हर साल दुनिया में लाखों लोग डिप्रेशन, ब्रेकअप्स, अकेलेपन और खुद से नाखुशी से जूझते हैं। और उनमें से ज्यादातर एक ही सवाल से परेशान होते हैं, क्या मैं वाकई बदल सकता हूँ? क्या सच में एक नई जिंदगी शुरू हो सकती है? एक वक्त था जब प्रतिज्ञा रुमड़े खुद उसी सवाल से जूझ रही थीं। कॉर्पोरेट जॉब, अच्छे पैसे, सब कुछ होते हुए भी अंदर से टूट चुकी थीं। रातों को नींद नहीं आती थी। खुद से ही सवाल करती थीं, मैं कहाँ गलत हो गई? क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही निकलेगी? और फिर एक रात जब सब कुछ अंदर से थक चुका था, उन्होंने खुद से एक वादा किया, अब और नहीं, अब मैं खुद को दोबारा बनाऊंगी। उसी सफर की कहानी है ये किताब, रीबिल्ड योरसेल्फ। ना ये कोई फैंसी मोटिवेशन है, ना ही कोई 5 दिन में सब बदलो वाला झूठा वादा। ये कहानी है उस औरत की जिसने अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे कोने से बाहर निकलकर अपने लिए रोशनी बनाई। और आज अगर आप भी अंदर से टूटे हुए हैं, अगर आपका मन कहता है अब मुझसे नहीं होगा, तो ये किताब, ये आवाज आपके लिए है। क्योंकि सच ये है, आप टूटे नहीं हैं, बस थके हुए हैं। और इस बार हम साथ मिलकर खुद को दोबारा बनाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर जस्ट स्टक। चलो एक बात पूछता हूँ, कभी ऐसा हुआ है कि भीड़ में खड़े होकर भी तू अकेला महसूस कर रहा हो? दिन भर सबके साथ होता है, लेकिन रात को बिस्तर पे लेटते ही वो खामोशी काटने लगती है। आंखें बंद करता है, लेकिन दिमाग बंद नहीं होता। और फिर आता है वो सवाल, क्या मैं टूट चुका हूँ? क्या अब मुझसे कुछ नहीं होगा? भाई सच कहूँ, ये सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जो थोड़ा सा ज्यादा महसूस करता है, थोड़ा सा ज्यादा सोचता है और अपने अंदर का दर्द किसी को बताता नहीं। तू टूटा नहीं है, बस तू थक गया है। हर रोज ठीक हूं बोलते बोलते, हर बार अपनी भावनाओं को दबाते दबाते। बाहर से सब कहते हैं, क्या कमी है तुझ में? सब तो है, लेकिन उन्हें क्या पता कि तू हर चीज में खुद को खोता जा रहा है। असली बात यह है, जब इंसान अपने अंदर की आवाज को सुनना बंद कर देता है तो बाहर की आवाजें उसे तोड़ने लगती हैं। और उस थकावट का नाम होता है इमोशनल एग्जॉस्शन। अब समझ, तू थका क्यों है? क्योंकि तू सबकी एक्सपेक्टेशंस उठाए फिर रहा है। घर वालों की, पार्टनर की, दोस्तों की, काम की, और सबसे ज्यादा उस परफेक्ट इंसान की जो तू बनने की कोशिश कर रहा है। पर इसमें तू खुद को भूल गया। हर बार जब तू खुद को फोर्स करता है ठीक दिखने के लिए, तू थोड़ा और थक जाता है। और जब ये थकान इकट्ठा होती जाती है, तब तू खुद को टूटा हुआ समझने लगता है। अब करना क्या है? सबसे पहले खुद से ये झूठ बोलना बंद कर कि मैं ठीक हूं। हाँ, तू थका है, लेकिन यही थकावट बताती है कि तू अब भी जिंदा है। दूसरा, खुद के लिए थोड़ा वक्त निकाल। फोन साइड में रख, भीड़ से दूर हो जा और खुद से पूछ, मुझे वाकई क्या चाहिए? और तीसरा, ये मान ले कि मदद लेना कमजोरी नहीं है। अपने मन की बात कह देना, रो लेना, रुक जाना, ये भी मर्द होने का हिस्सा है। याद रख भाई, तू टूटा नहीं है। तू उस इंसान का वर्जन है जो खुद को दोबारा बना सकता है। आज थक गया है, कल थोड़ा संभलेगा, पर एक दिन खुद पे गर्व करेगा। और जब वो दिन आएगा, तू खुद से कहेगा, शुक्र है मैंने हार नहीं मानी। चैप्टर 2, जिम्मेदारी लेना मतलब खुद को आजाद करना। एक बार एक आदमी था, उसे एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया गया था। कमरे में बस एक खिड़की थी जहां से थोड़ा सा उजाला आता था। वो हर दिन बैठा रहता, छत को देखता और सोचता, काश कोई आए और मुझे इस जेल से आजाद करे। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, महीनों तक वो बस इंतजार करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। फिर एक दिन उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। उसने धीरे से उसे धक्का दिया और वो खुल गया। दरवाजा हमेशा से खुला था। असल में वो कैदी खुद को बंद समझता था, जबकि वो सिर्फ अपनी ही सोच की जेल में कैद था। भाई, हम सब कहीं ना कहीं इस कैदी की तरह हैं। हम सोचते हैं कि हम हालात के गुलाम हैं। हमारा अतीत, हमारी गलतियां, हमारी परेशानियां, हम इन्हें अपनी कैद मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दरवाजा खुला है। हमें बस खुद की जिम्मेदारी लेनी है और खुद को इस कैद से निकालना है। लेकिन जिम्मेदारी से डर क्यों लगता है? क्योंकि जिम्मेदारी लेने का मतलब है कि अब बहाने नहीं चलेंगे। अब ये नहीं कह सकते कि मेरे हालात ऐसे हैं इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये नहीं बोल सकते कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई क्योंकि लोग बुरे थे। भाई, अगर तू अपनी जिंदगी का कंट्रोल नहीं लेगा तो कोई और ले लेगा। अब करना क्या है? एक अपने बहाने पकड़ और उन्हें फेंक। सबसे पहले अपने अंदर झांक और देख, कौन से बहाने तुझे कैद किए हुए हैं।
मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पहले ही बहुत गलतियां कर चुका हूं। ये सारे बहाने तेरे दिमाग के बनाए हुए हैं। सच्चाई ये है, अगर तेरे पास टाइम नहीं है तो तू उसे बना सकता है। अगर पैसे नहीं हैं तो नए तरीके खोज सकता है। अगर गलतियां की हैं तो उनसे सीख सकता है। 2. अपना कंट्रोल वापस ले। एक छोटी सी आदत डाल। सुबह उठते ही पहला सवाल खुद से पूछ, आज मेरी जिंदगी के लिए मैं कौन सा एक काम कर सकता हूं? ये कुछ भी हो सकता है। एक नई चीज सीखना, अपनी हेल्थ पे काम करना, अपने करियर की दिशा बदलना, या बस एक गलत आदत को छोड़ना। हर दिन का एक छोटा सा फैसला तुझे बड़ा बदलाव देगा। 3. खुद को बचाने वाले की तलाश मत कर। बहुत लोग सोचते हैं, काश कोई आकर मेरी मदद करे, मुझे बचाए। लेकिन भाई, कोई नहीं आएगा। तुझे खुद अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। और जब तू खुद की जिम्मेदारी लेना शुरू करेगा तो तू देखेगा कि तेरा डर, तेरी परेशानी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। याद रख, जब तक तू दूसरों को अपनी तकलीफों का जिम्मेदार मानता रहेगा, तू उस कैदी की तरह रहेगा जो खुली जेल में बैठा है। लेकिन जिस दिन तू अपनी जिंदगी का कंट्रोल ले लेगा, उसी दिन तू असली आजादी पाएगा। जिम्मेदारी लेना बोझ नहीं, तेरी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 3, राइज अगेन, स्टैंड बैक अप। क्या तुझे पता है, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार फेलियर झेला था। J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर की लेखक, को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था। और अल्बर्ट आइंस्टीन को बचपन में लोग मंदबुद्धि समझते थे। लेकिन फर्क ये था, उन्होंने गिरने को अपनी हार नहीं माना। उन्होंने गिरकर खुद को फिर से खड़ा किया। एक समय की बात है, एक युवा योद्धा था। उसका नाम था आर्यन। वो बहुत बहादुर था, लेकिन एक जंग में उसकी तलवार टूट गई। उसकी हार हुई और सबने कहा, अब तू कभी लड़ नहीं पाएगा। आर्यन हारा हुआ महसूस कर रहा था। उसने अपनी टूटी तलवार उठाई और अपने गुरु के पास गया। गुरु ने तलवार देखी और हंसते हुए बोले, तलवार टूटी है, तू नहीं। जब एक तलवार टूटती है, उसे फिर से आग में तपाकर नया बनाया जाता है। अब फैसला तेरा है, तुझे हार माननी है या खुद को फिर से गढ़ना है। आर्यन ने उस दिन ठान लिया, अब मैं दोबारा उठूंगा। और अगले युद्ध में उसने साबित कर दिया कि हार सिर्फ एक ठहराव था, अंत नहीं। अब सवाल यह है, तू अपनी हार को कैसे देखता है? तू आर्यन की तरह अपनी टूटी तलवार देखकर हार मानेगा, या फिर उसे फिर से गढ़कर खुद को और मजबूत बनाएगा? क्योंकि सच ये है भाई, गिरना जरूरी है, लेकिन पड़े रहना तेरा चुनाव है। खुद को दोबारा खड़ा कैसे करें? एक, सबसे पहले अपनी टूटी तलवार देख। मतलब खुद को टटोल, कहाँ गिरा है? क्या तेरा ब्रेकअप हुआ है? क्या तेरा बिजनेस फेल हुआ है? क्या कोई अपने वादे से मुकर गया? पहचान, तेरा दर्द कहाँ से आ रहा है। जब तक तू दर्द की जड़ नहीं पहचानता, तब तक तू उसे ठीक नहीं कर सकता। तो मैं फेल हो गया से मैं सीख रहा हूं तक जाओ। मान ले कि फेल होना एक प्रोसेस है, परमानेंट स्टेट नहीं। माइकल जॉर्डन को उसकी स्कूल टीम से निकाल दिया गया था। स्टीव जॉब्स को उसकी खुद की कंपनी से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे अंत नहीं, सीखने का मौका माना। हर गिरावट में कुछ नया सीखने की तलाश कर। 3, खुद को दोबारा तैयार कर। रिबिल्ड मोड ऑन कर। जब तलवार टूटती है, उसे आग में तपाकर फिर से गढ़ा जाता है। तू भी खुद को नए सांचे में ढाल। नया स्किल सीख, फिजिकल और मेंटल हेल्थ सुधार, नए मौके ढूंढ। जो भी तुझे गिरा चुका है, उसे अपनी ताकत बना। याद रख, खुद को दोबारा खड़ा करने के लिए सबसे पहले मानना पड़ेगा कि तू गिरा था, लेकिन गिरने वाला ही उठता है। जो पड़ा रहता है वो बस मिट्टी बन जाता है। चैप्टर 4, स्टॉप थिंकिंग यूर वीक। क्या तुझे पता है, चींटी अपने शरीर के वजन से 50 गुना ज्यादा भार उठा सकती है। बांस का पौधा पहले 5 साल तक सिर्फ जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत करता है, फिर अचानक 90 फीट तक ऊंचा बढ़ता है। और इंसान की असली ताकत उसकी हड्डियों या मांसपेशियों में नहीं, बल्कि उसके दिमाग और हौसले में होती है। लेकिन दिक्कत यह है, हम खुद को कमजोर समझते हैं, जब असल में हम अंदर से सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। एक गांव में एक किसान था। उसके पास एक कमजोर सा बछड़ा था। बाकी सब बैल तगड़े और ताकतवर थे, लेकिन ये बछड़ा दुबला पतला और कमजोर था। लोग किसान से कहते, इसे बेच दे, ये तेरे किसी काम का नहीं। लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। वो हर दिन उस बछड़े को हल्का हल्का वजन उठाने की ट्रेनिंग देने लगा। एक दिन जब गांव में बैलों की दौड़ हुई, तो वही कमजोर समझा जाने वाला बछड़ा सबसे आगे निकला, क्योंकि वो हर दिन मजबूत बन रहा था। धीरे धीरे सबसे बड़ी गलती, खुद को कमजोर मानना। भाई, हम सब कहीं ना कहीं उस बछड़े की तरह हैं। हम सोचते हैं, मुझसे नहीं होगा। दूसरे लोग कहते हैं, तू कमजोर है, तेरे बस की बात नहीं। लेकिन सच ये है,
कोई भी पैदा होते ही ताकतवर नहीं होता। ताकत बनाई जाती है हर रोज, धीरे धीरे। जब कोई कहता है तू नहीं कर सकता, तो असल में वो अपनी कमजोरी तेरे ऊपर थोप रहा होता है। पर फैसला तेरा है, तू खुद को उनकी बातों से कमजोर मानेगा या खुद को साबित करेगा। अपनी ताकत कैसे पहचाने? एक, अपने कमजोर पॉइंट को ताकत में बदल पहचान। तुझे क्या लगता है कि तू कमजोर है? क्या तुझे लगता है कि तू बहुत इमोशनल है? तो इसे कमजोरी मत बना, बल्कि अपनी गहरी सोचने की ताकत बना। क्या तुझे लगता है कि तू बहुत धीरे सीखता है? तो इसे कमजोरी मत बना, बल्कि तू गहराई से सीखता है। इसको अपनी ताकत बना। 2, तू कमजोर है, इस झूठ को अपने सिस्टम से निकाल। खुद से बोल, मैं कमजोर हूं। हटाओ इसे, मैं धीरे धीरे मजबूत हो रहा हूं। भाई, दुनिया का हर बड़ा इंसान कभी कमजोर था, लेकिन वो रुकने वालों में से नहीं था। 3, हर रोज खुद को एक नई चुनौती दे। आज एक छोटा सा काम कर जो तुझे मुश्किल लगता है। अगर तुझे लोगों से बात करने में डर लगता है, तो एक नया दोस्त बना। अगर तुझे खुद पे भरोसा नहीं है, तो एक काम कर जिसमें तुझे लगे कि तू ग्रो कर रहा है। हर रोज 1% बेहतर बन और देख तू 1 साल में कितना बदल जाएगा। याद रख, कमजोर वो नहीं होता जो गिरता है, कमजोर वो होता है जो गिरकर उठने की हिम्मत नहीं करता। तेरा सच तेरी ताकत है। तू कमजोर नहीं, बस अपने अंदर की असली ताकत को पहचानने की जरूरत है। 5वां अध्याय, दूसरों की नजर से खुद को मत देख। तू वही है जो तू खुद को मानता है। कभी सोचा है, जब तू आईने में देखता है, तो असल में तू खुद को देख रहा होता है, या वो चेहरा जो दुनिया ने तुझे दिखाया है? जब तू छोटा था, तू खुलकर हंसता था, खुलकर बोलता था, कुछ भी कर गुजरने का जज्बा था। कोई डर नहीं था कि लोग क्या सोचेंगे। फिर दुनिया ने तुझे सिखाया क्या सोचना है, क्या मानना है, क्या करना है। किसी ने कहा तू बहुत कमजोर है, किसी ने कहा तेरे बस की बात नहीं, किसी ने कहा तेरी औकात ही क्या है। और धीरे धीरे तू खुद को उन्हीं की नजरों से देखने लगा। तूने खुद को वो मान लिया जो दुनिया ने तुझे बताया। लोगों के शब्द तेरी सच्चाई नहीं। क्या तू जानता है कि एक हाथी को एक छोटी सी रस्सी से बांध कर रखा जा सकता है? क्योंकि जब वो छोटा था, तब उसने कई बार कोशिश की थी उस रस्सी को तोड़ने की, लेकिन वो छोटा था और वो तोड़ नहीं पाया। धीरे धीरे उसने मान लिया कि ये रस्सी कभी नहीं टूटेगी। अब जब वो बड़ा हो गया है, ताकतवर हो गया है, वो फिर भी उस रस्सी से बंधा रहता है, क्योंकि उसके दिमाग ने उसे सिखा दिया तू ये नहीं कर सकता। सोच भाई, तू भी कहीं इस हाथी की तरह तो नहीं? क्या तुझे भी किसी ने बचपन से सिखा दिया है कि तू बहुत साधारण है या तू ज्यादा कुछ नहीं कर सकता? अगर हाँ, तो अब वक्त आ गया है इस झूठ को तोड़ने का। सबसे बड़ा सच, तेरी पहचान तेरे हाथ में है। लोग तुझे जैसे देखना चाहते हैं वैसे मत बन, खुद को वैसे देख जैसा तू असल में है। तू किसी के लिए कमजोर होगा, लेकिन तेरा संघर्ष तुझे पता है। किसी को लगेगा तू नाकाम है, लेकिन तेरा सफर तुझे पता है। लोग तेरा सच नहीं जानते, पर तू खुद को पहचान सकता है। अपनी असली पहचान कैसे बनाए? एक, हर वो बात पकड़ जो लोगों ने तुझ पर थोप दी है। तुझे क्या क्या बोला गया है? तू बेकार है, तेरी काबिलियत नहीं है, तेरा कोई फ्यूचर नहीं। अब ये सवाल पूछ, क्या सच में ये मेरी सच्चाई है या किसी और की राय? 2, अपनी पहचान खुद बना। हर दिन खुद को नए नजरिए से देख। तू एक नया स्किल सीख, तू खुद पर काम कर। हर दिन कुछ ऐसा कर जो तुझे गर्व महसूस कराए। तेरी असली पहचान तेरा अतीत नहीं, तेरे फैसले हैं। 3, लोगों की राय, उनकी सोच तेरी हकीकत नहीं। लोग तुझे जज करेंगे, कोई तुझे समझ नहीं पाएगा, कोई तेरी मेहनत नहीं देखेगा। पर फर्क क्या पड़ता है? तेरा सफर तेरा है और तेरा लक्ष्य तेरा। याद रख, तेरी पहचान तेरे हाथ में है। लोग तुझे कमजोर बताएंगे जब तक तू खुद को ताकतवर साबित नहीं करेगा। दूसरों की नजर से खुद को देखना बंद कर और अपनी सच्चाई को पहचान। चैप्टर 6, टर्न फियर इनटू पावर। डर नहीं, हौसला बोलता है। क्या तूने कभी सोचा है कि डर भी एक संकेत है? डर का मतलब है कुछ बड़ा करने की तैयारी। हैरान हो जाएगा तू। थॉमस एडिसन ने कहते हैं, मैंने 10,000 बार असफलता देखी, लेकिन हर असफलता ने मुझे 1,000 कदम आगे बढ़ाया। और माइकल जॉर्डन की बात कर, जिसे स्कूली टीम से बाहर कर दिया गया था, पर उसने हार मानना कभी नहीं सीखा। ये सब हमें ये सिखाते हैं, डर को अपनी कमजोरी मत समझ, बल्कि अपनी ताकत बना। एक बार की बात है, एक युवा लड़का था जिसका नाम था विक्रम। विक्रम बचपन से ही डरता था। डर था कि कहीं वह गलत ना बोल दे, गलत ना कर दे, या फिर अपने सपनों के पीछे ना छूट जाए। स्कूल में एक दिन उसकी टीचर ने कहा, विक्रम,
आज तू क्लास के सामने आकर अपनी कहानी सुनाएगा। विक्रम का दिल दहल गया। उसकी आंखों में डर का बादल छा गया। लेकिन उस दिन कुछ हुआ। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई। खामोशी तोड़ते हुए सामने आया। उसकी आवाज में हिचकिचाहट थी, पर उसकी कहानी में जो सच्चाई थी वो सबको छू गई। उस दिन विक्रम ने जाना, डर का सामना करना ही असली जीत है। वो आज भी कहता है, डर ने मुझे रोकने की कोशिश की, पर मैंने उसे अपनी उड़ान का हिस्सा बना लिया। सबसे बड़ा सवाल, डर को कैसे अपनाया जाए? क्या तू समझता है कि डर ही असली चुनौती है? पर सच ये है, डर को समझ, उसे स्वीकार और फिर उसे लड़ना सीख। डर को अपनी ताकत में बदलने के तरीके। एक डर की पहचान कर पहला कदम है ये समझना कि तेरा डर कहां से आता है। क्या तू डरता है कि लोग तुझे जज करेंगे? क्या तू डरता है कि असफलता से सब कुछ खत्म हो जाएगा? इन सवालों का जवाब ढूंढ, क्योंकि जब तू अपने डर की जड़ तक पहुंच जाएगा तो उसे खत्म करना आसान होगा। 2. हर रोज एक छोटा सा कदम उठा। अगर तू डरता है तो आज कुछ नया आजमा कर देख। एक नया हॉबी सीख, किसी से बात कर, या एक छोटा सा काम करें जो तुझे डराता हो। हर दिन का ये छोटा छोटा कदम तेरे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और डर को पीछे धकेल देगा। 3. डर को चुनौती दे और जीत का जश्न मनाए। जब भी तू डर को मात दे, खुद को इनाम दे। ये इनाम चाहे एक छोटी सी सफलता का जश्न हो या खुद को एक पॉजिटिव मैसेज देना, क्योंकि हर जीत तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। याद रख, डर को अपनी ताकत बना, क्योंकि जब तू डर का सामना करता है तो तू खुद से बहुत कुछ सीखता है। डर केवल उस चीज का हिस्सा है जिसे तू पार कर सकता है, और पार करने पर ही तो जीत है। आज अपनी उस हिम्मत को पहचान जो तेरे अंदर है, और हर बार जब डर तुझे रोकने की कोशिश करे, उसे कह, मैं उससे बड़ा हूं, मेरा हौसला मेरी पहचान है। चैप्टर 7, When will you learn to respect yourself? खुद को इज्जत देना कब शुरू करेगा? अगर कोई तुझसे बार बार बुरा बोले, तुझे बेकार साबित करे, तेरा मजाक उड़ाए, तो कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा ना? दिल दुखेगा ना? अब सोच, अगर तू खुद ही अपने बारे में बुरा सोचता है, खुद को नीचा दिखाता है, तो फर्क क्या रह गया? दुनिया तेरी तभी इज्जत करेगी जब तू खुद अपनी इज्जत करेगा। खुद को छोटा मानता रहेगा तो दुनिया भी तुझे वैसे ही देखेगी। जो खुद को इज्जत नहीं देता, उसे कोई नहीं देता। एक बार एक लड़के ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, लोग मेरी इज्जत क्यों नहीं करते? गुरु मुस्कुराए और उसे एक पुरानी घड़ी दी। बोले, जा, इस घड़ी को बाजार में बेच और देख लोग कितनी कीमत लगाते हैं। वो लड़का बाजार गया। एक दुकानदार से बोला, इस घड़ी के कितने मिलेंगे? दुकानदार ने कहा, बस 100 रुपए, क्योंकि ये बहुत पुरानी है। फिर गुरु ने उसे कहा, अब इसे किसी एंटीक कलेक्टर के पास ले जा। लड़का गया और वहां उसे 10 लाख रुपए की कीमत मिली। वो दंग रह गया। गुरु ने कहा, देख, जिस जगह तू खुद को लेकर जाएगा वहां के लोग तेरी वैल्यू तय करेंगे। अगर तू गलत लोगों के बीच रहेगा तो वो तुझे बेकार समझेंगे, लेकिन अगर तू खुद की कीमत समझेगा, सही जगह खड़ा होगा, तो दुनिया तुझे लाखों में नहीं करोड़ों में तौलेगी। सबसे बड़ी गलती, खुद को हल्के में लेना। भाई, तू खुद ही अपनी इज्जत नहीं करेगा तो कोई और क्यों करेगा? अगर तू खुद को हर समय बेकार समझेगा तो लोग भी तुझे हल्के में लेंगे। दूसरों की इज्जत कर, लेकिन खुद की इज्जत सबसे पहले कर, क्योंकि तेरा वक्त, तेरा टैलेंट और तेरा आत्मसम्मान, ये तेरा हक है। अब सवाल है, खुद की इज्जत कैसे बनाए? एक स्टॉप, खुद को छोटा समझना बंद कर। जब भी तेरा दिमाग बोले, मैं लायक नहीं हूं, उसी वक्त बोल, कौन बोला? मुझे कुछ नहीं आता, मैं सीख सकता हूं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे हाथ में मेरी तकदीर है। खुद को कम मत आंक, क्योंकि तू जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा काबिल है। 2. अपने वक्त और फैसलों की इज्जत कर। जो लोग तुझे हल्के में लेते हैं, उनके लिए खुद को झुकाना बंद कर। अपने वक्त को किसी के भी हाथ में मत दे। जब कोई तुझे हल्के में ले तो तू खुद को साबित कर। जब कोई तेरा फायदा उठाए तो ना बोलना सीख। अगर तू अपने वक्त की इज्जत करेगा तो दुनिया भी तेरी इज्जत करेगी। 3. खुद को ऐसी जगह रख जहां तेरी कद्र हो। अगर तुझे लगता है कि तेरी कदर नहीं हो रही तो जगह बदल। तेरा टैलेंट, तेरी मेहनत, सबकी सही कीमत तभी मिलेगी जब तू खुद की कीमत पहचानेगा। गलत लोगों से दूर हो जा और वहां जा जहां तेरा सम्मान हो। याद रख, दुनिया तुझे तेरी वैल्यू तभी देगी जब तू खुद अपनी वैल्यू पहचान लेगा। तू अपने आप को कम मत समझ, क्योंकि तू जितना सोचता है उससे कई गुना ज्यादा कीमती है। खुद की इज्जत कर, क्योंकि जब तू खुद को सम्मान देगा तो दुनिया भी तेरी इज्जत करेगी।
चैप्टर 8 योर टाइम वोंट कम, यू हैव टू ब्रिंग इट। तेरा वक्त कब आएगा? हर दिन तू सोचता है बस थोड़ा और इंतजार, मेरा वक्त आएगा। पर क्या सच में वक्त खुद आएगा या तुझे उसे अपने दम पर लाना पड़ेगा? सच यही है, वक्त कभी किसी के लिए खुद नहीं आता। जो भी बड़ा बना उसने वक्त का इंतजार नहीं किया, उसने वक्त बना दिया जो अपने लिए वक्त खुद लाए। ये कहानी है दो दोस्तों की, अयान और रवि। दोनों बचपन से ही बड़े सपने देखते थे। अयान ने सोचा मेरा वक्त खुद आएगा। वो इंतजार करता रहा, बहाने बनाता रहा। पहले हालात ठीक हो जाएं, पहले पैसा आ जाए, पहले मौका मिले। दूसरी तरफ रवि ने सोचा मुझे अपना वक्त खुद लाना पड़ेगा। वो रोज मेहनत करता रहा, नए स्किल्स सीखता रहा, गिरा उठा लेकिन कभी रुका नहीं। 5 साल बाद अयान वहीं खड़ा था जहां 5 साल पहले था, और रवि वो अपने दम पर आगे बढ़ चुका था। क्यों? क्योंकि रवि ने समझ लिया था जो लोग इंतजार करते हैं उनके हिस्से में सिर्फ पछतावा आता है। भाई, ये सोच छोड़ कि तेरा वक्त आएगा। जो कुछ भी चाहिए उसे लेने का वक्त अभी है। जब हालात सही होंगे तब करूंगा, जब सही मौका मिलेगा तब मेहनत करूंगा, जब कोई मुझे सपोर्ट करेगा तब आगे बढ़ूंगा। यही सोच सबसे बड़ी रुकावट है। मौका नहीं मिलेगा, खुद बनाना पड़ेगा। हालात नहीं सुधरेंगे, खुद बदलने पड़ेंगे। तेरा वक्त कैसे आएगा? एक अभी से शुरू कर। कोई भी बड़ा सपना आज की छोटी कोशिशों से ही पूरा होगा। सीखना शुरू कर, प्रैक्टिस कर, अपने टैलेंट पर काम कर। हर दिन 1% भी आगे बढ़ा तो साल भर में तू 365% बेहतर हो जाएगा। 2 बहाने बनाना छोड़, एक्शन लेना शुरू कर। तू सोचता रहेगा तो कुछ नहीं बदलेगा, तू करेगा तो ही कुछ नया होगा। मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं, मुझे कोई समझता नहीं, ये सब तेरे रास्ते में आ सकते हैं पर तुझे रोक नहीं सकते। बस एक्शन ले और खुद देख कैसे चीजें बदलने लगेंगी। 3 मुश्किलें आएंगी, उनसे डर मत। हर बड़ा आदमी मुश्किलों से गुजरा है। तू भी गिरेगा, तुझे भी रोका जाएगा, तुझ पर भी शक किया जाएगा, पर याद रख तेरा हौसला तेरा सबसे बड़ा हथियार है। डर को ताकत बना, गिरकर उठ और फिर चल। याद रख तेरा वक्त आएगा नहीं, तुझे खुद लाना पड़ेगा। जो लोग इंतजार करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। आज ही कदम उठा, आज ही कुछ नया कर, क्योंकि तेरा सपना तुझे पुकार रहा है। चैप्टर 9 इम्प्रूव योरसेल्फ अ लिटिल एवरी डे। भाई सोच, अगर पिछले 6 महीने से तू वहीं का वहीं खड़ा है तो गलती किसकी है? समय की, किस्मत की या तेरी खुद की? हर दिन लोग उठते हैं, काम पर जाते हैं और वही पुरानी जिंदगी जीते हैं, लेकिन कुछ लोग हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं। फर्क वहीं आता है। सवाल सीधा है, क्या तू भी वहीं रहेगा या हर दिन 1% बेहतर बनेगा? एक लड़का था, नाम था अर्जुन। हर दिन वो सोचता था एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन उसके दिन कैसे बीतते थे? सुबह देर से उठता, काम को कल पर टालता, खुद पर इन्वेस्ट नहीं करता। नतीजा 5 साल बीत गए, कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन उसने खुद से सवाल किया, अगर मैं हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनूं तो क्या होगा? और फिर उसने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। सुबह जल्दी उठना, रोज 30 मिनट पढ़ना, नए स्किल्स सीखना, अपनी हेल्थ पर काम करना। 6 महीने बाद वो वही अर्जुन नहीं था। उसकी सोच, उसके एक्शंस, उसकी लाइफ सब बदल गए थे। सबूत चाहिए? अगर तू हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने तो 1 साल में तू 37 गुना बेहतर बन जाएगा। सोच, अगर तू आज शुरू करे तो 1 साल बाद तेरा फ्यूचर कितना आगे होगा। सबसे बड़ी गलती, लोग छोटे कदमों को नजरअंदाज करते हैं। भाई, बड़ा बदलाव एक रात में नहीं आता, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स तुझे उस मुकाम तक ले जाते हैं। लोग सोचते हैं बदलाव बड़ा होना चाहिए, पर असल में बदलाव रोज के छोटे छोटे डिसीजन से आता है। जब मोटिवेशन आएगा तब करूंगा, एक बार सही टाइम आ जाए फिर शुरू करूंगा। सही टाइम नहीं आएगा, तुझे अभी एक्शन लेना होगा। हर दिन खुद को बेहतर कैसे बनाए? हर दिन 1% का रूल अपनाओ। कोई भी काम हो, सिर्फ 1% बेहतर करने की कोशिश कर। अगर पढ़ाई करनी है तो रोज 10 मिनट ज्यादा पढ़। अगर फिट रहना है तो रोज 10 पुशअप्स कर। अगर नया स्किल सीखना है तो रोज 15 मिनट दो। 1% बदलाव रोज, 1 साल बाद तेरा पूरा जीवन बदल देगा। 2, अपने वक्त की इज्जत कर। तेरा समय ही तेरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। फालतू चीजों पर टाइम वेस्ट मत कर। बिना मतलब की बातों में उलझ मत। फोकस कर खुद पर, अपने गोल्स पर, अपनी ग्रोथ पर। 3, आज का टारगेट तय कर। हर दिन सुबह उठकर खुद से एक सवाल पूछ,
आज मैं खुद को कैसे बेहतर बनाऊं, आज कौन सा नया स्किल सीखूं, आज अपनी हेल्थ के लिए क्या करूं। छोटे छोटे टारगेट सेट कर और हर दिन जीत हासिल कर। याद रख, बड़ा बदलाव एक झटके में नहीं आता, रोज के छोटे छोटे बदलाव उसे लेकर आते हैं। अगर तू आज भी सोचता रहा तो 1 साल बाद वही रहेगा, पर अगर आज से 1% ग्रोथ पर फोकस किया तो तेरा कल पूरी तरह बदल जाएगा। चैप्टर 10, मेक योर सेल्फ अनस्टॉपेबल। तेरे सपने तभी पूरे होंगे जब तू खुद को रोकना बंद करेगा। जब दुनिया बोले तू नहीं कर सकता, तब तू दोगुनी ताकत से आगे बढ़। मुश्किलें तुझे तोड़ने नहीं, तुझे बनाने के लिए आती हैं। अब सवाल ये है, तू कब तक हालातों का बहाना बनाएगा? तू कब तक दूसरों को दोष देगा? कब तक खुद को कमजोर समझेगा? सच ये है, तुझे रोकने वाला सिर्फ और सिर्फ तू खुद है। लेकिन अगर तू खुद को अनस्टॉपेबल बना ले तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। एक पैर नहीं था, लेकिन हिम्मत दोनों से ज्यादा थी। ये कहानी है निक वुजिसिक की। एक लड़का पैदा हुआ, बिना हाथों के, बिना पैरों के। सोच, जब तुझे छोटी छोटी परेशानियां हिला देती हैं तो उसका क्या हुआ होगा? लोग कहते थे इससे कुछ नहीं होगा। स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाते थे। एक वक्त तो वो खुद भी हार मानने वाला था, लेकिन फिर उसने फैसला लिया, मैं खुद को रोकूंगा नहीं, मैं खुद को अनस्टॉपेबल बनाऊंगा। उसने तैरना सीखा, स्केटिंग की, फुटबॉल खेला और दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। सोच, अगर वो बिना हाथ पैर के ये कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता? तेरी रुकावटें बहाने नहीं हैं, तेरे लिए आग का काम कर सकती हैं। या तो तू रोता रहेगा या फिर उन मुश्किलों को ताकत बना लेगा। सबसे बड़ी गलती, लोग खुद को खुद ही रोकते हैं। असली दुश्मन बाहर नहीं, तेरे अंदर है। मैं कर नहीं सकता, मेरे पास टैलेंट नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, ये सब तुझे रोकने के लिए नहीं, तुझे आजमाने के लिए है। जो रोता है वो हारता है, जो सीखता है वो जीतता है। खुद को अनस्टॉपेबल कैसे बनाए? एक, खुद को दोगुनी मेहनत के लिए तैयार कर। जब मुश्किल आए तो रुक मत और तेज दौड़। कोई बोले तू नहीं कर सकता तो अपने एक्शन से जवाब दे। फेल हो तो सीख और फिर उठ। जब भी मन करे हार मानने का, तब याद कर तू क्यों शुरू हुआ था। दो, अपनी सोच को बदल। इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल बना। जो लोग असफल होते हैं उनकी सबसे बड़ी गलती उनकी सोच। मेरा नसीब खराब है। लॉग, मैं खुद अपनी किस्मत लिखूंगा। मेरे पास टैलेंट नहीं। स्विंग, मैं टैलेंट सीख सकता हूं। लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते। जरेनिया, मुझे खुद अपने लिए लड़ना होगा। 3, कभी हार मत मान। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरा सफर कितना मुश्किल है। हर बड़ा इंसान असफल हुआ है, पर वो दोबारा उठा। अमिताभ बच्चन को रिजेक्ट किया गया, आज वो लेजेंड हैं। जेके, रोलिंग की 12 बार किताब छपने से मना की गई, आज वो दुनिया की सबसे बड़ी राइटर हैं। सवाल ये नहीं कि तुझमें टैलेंट है या नहीं, सवाल ये है तू खुद को कितना अनस्टॉपेबल बना सकता है। याद रख, तू कमजोर नहीं है, तुझे बस अपनी ताकत पहचाननी है। जो लोग खुद को रोकते नहीं वही दुनिया बदलते हैं। आज से, अभी से खुद को अनस्टॉपेबल बना। चैप्टर 11, टर्न फियर इनटू स्ट्रेंथ। डर बुरा नहीं है, डर जिंदा होने की निशानी है। डर भागने के लिए नहीं, जीतने के लिए है। जो डर से लड़ता है वही असली खिलाड़ी बनता है। तू किससे डरता है? फेल होने से, लोगों की बातें सुनने से, रिजेक्शन से? लेकिन क्या तू जानता है, दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं वो तुझसे ज्यादा डरे थे। फर्क बस इतना था, उन्होंने डर को कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाया। ये कहानी है महेंद्र सिंह धोनी की। एक छोटे से शहर का लड़का जिसे क्रिकेट पसंद था, लेकिन उसके पास महंगे बैट और बॉल नहीं थे। उसके पास बड़े शहर के लोगों जैसी ट्रेनिंग नहीं थी। उसे लोग कहते थे क्रिकेट छोड़, सरकारी नौकरी कर। लेकिन धोनी के अंदर एक ही चीज थी, डर को ताकत बनाने की हिम्मत। जब भी कोई उसे बोलता तू नहीं कर सकता, तो वो खुद से कहता बस देखता जा। सालों की मेहनत, हार, रिजेक्शन और फिर 2007 T20 वर्ल्ड कप, उसने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जो डर को कंट्रोल कर लेता है वही जीतता है। सबसे बड़ी गलती होती है, लोग डर को दुश्मन समझते हैं। भाई, डर से भाग मत, उसे समझ। डर कहता है तू कमजोर है, पर असल में डर तुझे बता रहा है कि तुझे कहां मजबूत बनना है। डर सिर्फ तुझे रास्ता दिखाता है, आगे बढ़ना तेरा काम है। डर को ताकत कैसे बनाए? एक, अपने डर को पहचान और उसी पर काम कर। जो तुझे सबसे ज्यादा डराता है वही तेरा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है? कंपोनेंट प्लेसमेंट, स्टेज पर बोलने की प्रैक्टिस कर। फेलियर से डर लगता है? जरेनिया, छोटी छोटी जीतों पर फोकस कर। रिजेक्शन से डर लगता है? जरेनिया, 10 रिजेक्शन झेल और सीख।
दो, डर को एक चैलेंज बना। हर बार जब तुझे डर लगे, खुद से एक सवाल पूछ, अगर मैं इस डर को हरा दूं तो मेरा फ्यूचर कितना बदल सकता है? और फिर उस डर के आगे बढ़, बिना रुके, बिना पीछे देखे। 3, डर लगे तो एक्शन ले। डर सोचने से नहीं जाता, सिर्फ करने से जाता है। तुझे बड़ा बनना है, अपने डर से दोस्ती कर। जो चीज तुझे डराती है उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा कर। जब तेरा दिमाग बोले ये मुश्किल है, तो बोल चल करके देखते हैं। याद रख, डर से भाग मत, उसे अपना हथियार बना। डर को महसूस कर और फिर भी आगे बढ़। डर के उस पार ही तेरी असली जीत है। चैप्टर 12, कंसिस्टेंसी इज द रियल गेम चेंजर। मोटिवेशन एक बार के लिए होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी वो तुझे मंजिल तक ले जाती है। स्टैनफोर्ड की एक स्टडी कहती है, सिर्फ 10 मिनट रोज का सेल्फ इंप्रूवमेंट भी 6 महीने बाद तुझे 90% लोगों से आगे पहुंचा सकता है। मतलब तू रोज थोड़ा थोड़ा करता रह, गेम तू ही पलटेगा। अब सुन एक रियल स्टोरी जो तुझे झकझोर देगी। एक लड़का था बिहार से, नाम था रामू। पढ़ाई में एवरेज, इंग्लिश तक ढंग से नहीं आती थी, पर एक सपना था, आईएएस बनना है। घर में पैसे कम, किताबें भी पुरानी मिलती थीं, लेकिन उसने एक डिसीजन लिया, हर दिन पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई शादी में गया, वो पढ़ा, बीमार हुआ, फिर भी पढ़ा। मूड नहीं था, तब भी बैठा पढ़ने। 3 साल लगे, 3 बार फेल हुआ, लेकिन चौथी बार यार 42, आईएएस रामू कुमार। लोग बोले टैलेंट है, पर उसने कहा टैलेंट था ही नहीं। रोज बैठा इसलिए निकला, रोज एक पेज पढ़ना, रोज 10 मिनट वॉक करना, रोज अपने ड्रीम पे थोड़ा वक्त देना। कुछ बड़ा नहीं चाहिए दुनिया को, बस तुझे रोज थोड़ा सा सीरियस चाहिए अपने आप से। माँ बाप की आंखों में चमक चाहिए, खुद पे गर्व चाहिए, दुनिया से कुछ साबित करना है, तो फिर रोज उठ और कर, बिना मूड के भी, बिना तालियों के भी। क्योंकि भाई मंजिल उनको मिलती है जो हर दिन एक कदम बढ़ाते हैं, ना कि बस सोचते रहते हैं। तेरा सबसे बड़ा सुपर पावर है तेरा आज का छोटा सा एक्शन। यूज कर उसे रोज, बिकॉज याद रख, कंसिस्टेंसी ना सिर्फ तुझे कामयाब बनाएगी, वो तुझे ऐसा बना देगी जिसे दुनिया भूल नहीं पाएगी। चाहे तू 1% ही करे रोज, पर करता रह। यही 1% रोज मिलके तुझे 100% सक्सेस देगा। अब तुझे खुद को बनाना है। किस्मत बदलती है एक फैसले से, और जिंदगी बदलती है रोज के एक्शन से। तू जहां से चला है जरूरी नहीं वहीं रुके, तेरा सफर अभी बाकी है। अब तू ये किताब पूरी सुन चुका है, तेरी आंखों ने देखा, दिल ने महसूस किया और दिमाग ने समझा। अब बहाने नहीं, अब बारी है करने की। किताबें बस रास्ता दिखाती हैं, लेकिन रास्ते पर चलना तुझे खुद ही पड़ेगा, किसी और को नहीं। तेरे अंदर के उस टूटे हुए इंसान को तुझे खुद ही दोबारा बनाना है। हो सकता है तू थक चुका हो सकता है तुझे आज तक किसी ने नहीं समझा हो, शायद तूने खुद को कई बार छोड़ दिया हो, लेकिन एक बात याद रख, तेरा बीता हुआ कल तुझे डिफाइन नहीं करता। तेरे आज का फैसला करता है तेरा आने वाला कल कैसा होगा। अब ये ऑडियो बुक खत्म होने से पहले एक वादा कर खुद से, मैं रुकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, मैं फिर से बनूंगा। और इस बार अपने रूल्स पे बनूंगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा, हर बार गिर के फिर उठना, खुद को खुद से बेहतर बनाना। बस यही गेम है, और अब तू खेलने को तैयार है। रीबिल्ड योरसेल्फ, सिर्फ एक किताब नहीं, ये तेरी नई शुरुआत है। अब पन्ना मत पलट, अब जिंदगी बदल। और अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक जरूर करो। हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना मत भूलो, और इसे किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाओ जिसे खुद को दोबारा बनाने की जरूरत है। क्योंकि भाई सब बदल सकता है, बस एक सही शुरुआत से।